हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ मैं ईश्वर का इशारा कि ईश्वर कैसे इशारा करता है। कोई भी काम करने जाओ तो ईश्वर हमेशा इशारा करता है, वो हमारे रास्ते खोलता है। डॉक्टर जे अब्दुल कलाम ने भी कहा कि लाइफ नेवर गिव्स गारंटी एंड वारंटी, दे प्रोवाइड पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। हमेशा हमें पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हमें सक्सेस में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और भगवान आपको उतने जितने आपको पैसे की जरूरत हो, चाहे वो 1 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 2,000, इवन 1,000, तो आप ये सोचो कि भगवान आपको उसी काम के लिए भगवान ने ये आपका डिपॉजिट कर रखा था और आप उस काम के लिए कर लो। फिर आप कोई भी कुछ बोले, आप एक तरफ और सब एक तरफ, तभी मैं जिद्दी कहलाती हूँ। भगवान मेरे रास्ते खोल देता है तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, फिर मैं अपने दिल की सुनती हूँ। भगवान ने मेरा रास्ता खोला है, मुझे ये काम करना है तो करना है। ये मैं जानती हूँ, ये काम मेरा पॉजिटिव है कि मैं किसी के लिए कोई नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं ये काम कर लेती हूँ। इस आपको एग्जांपल बताऊँ, मैं एक बार मुझे नेट की कोचिंग खोलनी थी केमिस्ट्री की, तो मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मैं शायद इस काम के एलिजिबल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले कहीं जाके और एक्सपीरियंस गेन करो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोचिंग घर पे ही खोलना है, मुझे अपनी सास की भी टेक केयर करनी है, मुझे घर पे ही खोलना है। तो मैं इसी दुविधा में थी, मैं करूँ क्या नहीं करूँ, क्या नहीं करूँ। तभी मेरी किटी डाल रखी थी मैंने कॉलोनी में, तो मैं उस बार गई नहीं थी, फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट किटी थी। तो मेरी दौरानी गई आके, उसने मेरे से कहा कि भाभी आपकी किटी निकल गई 20,000 की। तो उस समय मुझे 20,000 की मैंने अमाउंट सोच रखा था, और जब उसने आके मेरे से कहा कि भाभी आपकी किटी निकल गई 20,000 की, बस फिर तो मैंने सोचा भगवान ने मुझे ये इशारा दे दिया कि तुम इस काम को कर दो। फिर मैं एक तरफ थी, सब एक तरफ थे। इवन मेरी सास भी तैयार नहीं थी कि मैं कुछ करूं, मेरे हस्बैंड भी, घर में भी सब। मुझे इतनी मुश्किल मैंने सबके अपोजिट होके मैंने कोचिंग खोला, तो मेरी सास बहुत खुशी खुशी के मारे रोई कि ये बहुत मेहनत करती है। इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब उनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। तो 4 साल मैंने कोचिंग चलाया, उसके बाद वो बहुत बीमार हुई, तो मैंने 1 सेकंड में कोचिंग छोड़ दिया अपना, कि पहले मुझे वो मेरी प्रायोरिटी है। तो मुझे जिस समय जितना पैसा चाहिए, जितना मैं सोचती हूँ उतना मेरे अकाउंट में आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ भगवान ने मुझे ये पैसा इस काम के लिए रख रखा था, तो इस काम को कर लो। तभी शायद ऐसे मेरे कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं कि सुनती नहीं है, लेकिन मैं भगवान की सुनती हूँ, इसलिए मैं उनकी नहीं सुनती हूँ। दूसरा, एक और उदाहरण, कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कभी कभी आप अपना आपको बहुत लो एनर्जी फील करते हैं, और जब जिस समय आप लो एनर्जी फील करते हैं, उस समय मैं व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज पढ़ लेती हूँ कि जैसे मैंने कितनी बार नेट का एग्जाम दिया था, मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, तो मैं बाहर बैठी उदास बैठी थी, व्हाट्सएप देख रही थी, तो मैंने एक बार व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ा कि अगर आप बहुत बार काम करते रहे, आपको सफलता मिलती रही, तो आप ये सोचो कि भगवान आपके लिए कोई महल बना रहा है। तो मैं सोच के बहुत खुशी, मन को हो सकता है भगवान भी मेरे लिए कोई महल बनाने की तैयारी कर रहा हो, तो मैं क्यों दुखी हूँ। तो आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद भगवान ने मेरे को इस काम के लिए भेजा था, कि मैं मोटिवेशन, जब बच्चे मेरे से बहुत मोटिवेट हुए, बच्चों ने मेरे को नाम दिया कि मोटिवेशन, आप मोटिवेशन स्पीकर हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मेरी उस दृढ़ इच्छा को पहचाना। तो आज भी मैं सुबह बैठी बैठी बड़ी अपने आप को लो फील कर रही थी, पता नहीं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, सबको कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है, ऐसी सोच रही थी। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा कि मेरे एक सर है, उनका मैसेज आया था कि चमत्कार यूं ही नहीं हुआ करते, प्रयास करते रहो, चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। इट्स मैसेज, इट्स योर एफर्ट्स, तुम एफर्ट्स करते रहो, एक दिन चमत्कार अपने आप हो जाएगा। तो मुझ में एकदम एनर्जी सी आ गई। मैंने कहा ठीक कहा सर ने। तो कभी कभी मैं व्हाट्सएप के जो मैसेज है, वो मुझे, मैं कोई परेशान होती हूँ उस समय, पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज देख लेती हूँ कि मुझे अपने आप से इतनी एनर्जी होती है। तो व्हाट्सएप दोनों तरह के काम करता है, नेगेटिव, हर कोई गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो कुछ लोग आधा देख रहे हैं, कुछ लोग आधा भरा हुआ देख रहे हैं, कुछ आधा खाली देख रहे हैं। तो आप आधा भरा हुआ देखिए, आधा खाली में देखिए। आपकी लाइफ में इतना चेंज आएगा, चेहरे पे इतना ग्लो आ जाता है जब हम पॉजिटिव एनर्जी भी दूसरों को फेंकते भी हैं और लेते भी हैं। खुद में आपने इतना चेंज आएगा। आपको 2 तरीके बताए भगवान के इशारों को पहचानने के लिए, तो आप पहचानो और घर में बैठे हुए नए-नए काम करो, एक कुछ इनोवेशन करो जो आपको लगे कि ये टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया। जैसे मैंने एक टारगेट तो ले ही लिया, दूसरा भी ले रखा है, वो भी करती रहती हूँ। वो सीक्रेट है, सक्सेस हो गई तो बताऊँगी, नहीं हुई तो नहीं बताऊँगी। आप भी कुछ ना कुछ अपने सीक्रेट बनाइए और अपने-अपने इस लॉकडाउन में अच्छे से प्यार भरे माहौल में पॉजिटिव एनर्जी फेंकते हुए लीजिए। मैंने वो आपको बताया था ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का,
तो उसका एक तरीका यही था, मैं नेट पे पढ़ रही थी कि आप आंखों ही आंखों से बात करिए, तो वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी फेंकता है। हक तो हम ले नहीं सकते, लेकिन आंखों में आंख डाल के तो बात कर ही सकते हैं। तो आप बात करिए, एंजॉय करिए लाइफ को, ये टाइम बार बार नहीं आएगा। थैंक यू।